स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में हमने जो चैप्टर 18 रीड किया था उसके आज हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, देखिए शब्दार्थ उसके। तकलीफें, कष्ट, प्रथा, परंपरा, कोस, दूरी का माप। ये बेटा दूरी का माप मतलब क्या होता है, कोस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो बोलते हैं। कुटुंबी, परिवार के लोग। संतोष, तृप्ति, पात्र, बर्तन, व्यर्थ, बेकार। ये बेटा वर्ड मीनिंग। देखिए क्वेश्चन आंसर इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुर्योधन क्या चाहता था? दुर्योधन क्या चाहता था? दुर्योधन मुसीबत में पड़े हुए पांडवों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से में देखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंधर्वों और कौरवों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? गंधर्वों और कौरवों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? देखो बेटा, मैं एक और यहाँ बात बताना चाहती हूँ। जैसे हम लिखते हैं कौरव, ऐसे लिखते हैं। अगर हमें कोख लिखना हो, कोख, देखो कोख, तो देखो हम इसको मिलाते हैं। इसको जब तक हम नहीं मिलाएंगे तब तक ये ख नहीं बनेगा। अगर हम इसको भी नहीं मिलाएंगे तो भी ये कौरव ही पढ़ा जाएगा।
कौरव कौरव पढ़ा जाएगा ना, तो ये मिलाना ख के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आंसर देखिए बेटा इसका, गंधर्वों और कौरवों के युद्ध में गंधर्वों की जीत हुई। कर्ण जैसे महारथी के रथ और अस्त्र शस्त्र भी चूर चूर हो गए, चूर चूर हो गए। तथा दुर्योधन को बंदी बना लिया गया। को किसने छुड़वाया? दुर्योधन के बंदी हो जाने का समाचार सुनकर भीम और अर्जुन अपनी सेना को लेकर भीम और अर्जुन ने लिख लेना बेटा, यहाँ भीम और अर्जुन ने अपनी सेना को लेकर गंधर्वों पर आक्रमण कर दिया। और विजय प्राप्त कर उन्होंने दुर्योधन को छुड़वाया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी? अक्षय पात्र की क्या विशेषता थी? अक्षय पात्र की यह विशेषता थी कि कि 12 वर्ष तक द्रौपदी
हर रोज उससे जितने भी चाहे लोगों को भोजन करा सकती थी। परंतु सबके भोजन कर लेने के बाद जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर लेती थी तो अक्षय पात्र की शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाती थी। इस क्वेश्चन के आंसर में क्या है बेटा, जैसे कि आज का दिन कब से शुरू होता है, रात के 12 बजे से, और जो अगली अब रात आने वाली है उस 12 बजे तक, ठीक है। तो वो क्या था कि सुबह, दोपहर में, शाम को जब तक वो भोजन करते रहते उस अक्षय पात्र से खाना जो है निकलता रहता था। तो इसके बाद क्या होता था कि जैसे ही आज सुबह से जैसे शुरू हुई है उसमें से भोजन निकालना, और इस समय तक जब वो सबको भोजन खिला देती थी, खुद खा लेती थी, अगर 12 बजने में कुछ टाइम होता था अगला दिन होने में, तो उसमें से जब वो खुद लास्ट में भोजन करती थी, चाहे उसमें कितना भी टाइम बाकी रहा उस दिन का, तो उसमें से बाद में भोजन नहीं आ पाता था। किसमें से? अक्षय पात्र में से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द्रौपदी की चिंता का क्या कारण था? जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सबको खिला पिलाकर द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकी थी। और अक्षय पात्र की विशेषता अनुसार उस दिन का भोजन अक्षय पात्र में समाप्त हो चुका था।
अब द्रौपदी दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को अक्षय पात्र द्वारा भोजन नहीं करा सकती थी। नहीं करा सकती थी, यही उसकी चिंता का कारण था। यही उसकी चिंता का कारण था। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा अभी, क्वेश्चन नंबर 6। शिष्य दुर्वासा को क्या कह रहे थे? शिष्य दुर्वासा को क्या कह रहे थे? बेटा द्रौपदी के आश्रम में जब दुर्वासा ऋषि आए थे तो वो कह रहे थे कि भाई हम स्नान करने नदी पर जा रहे हैं और आकर हम भोजन करेंगे। और द्रौपदी जो है चिंतित थी, क्योंकि द्रौपदी जो है खुद और सभी को भोजन करा चुकी थी और अक्षय पात्र की विशेषता के अनुसार जो है अब उस अक्षय पात्र से भोजन नहीं आ पा रहा था, तो उसको चिंता हो रही थी। लेकिन जब वो दुर्वासा ऋषि और उसके शिष्य नदी पर गए तो श्री कृष्ण ने इनडायरेक्ट रूप से जो है द्रौपदी की सहायता की थी कि उन्होंने जो है अपनी ही शक्ति से जो है नदी पर ही दुर्वासा और उनके शिष्यों का जो है पेट भर दिया था। तो जो शिष्य जो थे वो दुर्वासा ऋषि से कह रहे थे कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट बहुत ज्यादा भर गया है, हम तो हिल डुल भी नहीं पा रहे हैं, तो हम जो है अब युधिष्ठिर के आश्रम में भोजन नहीं करेंगे। इस तरह वो दुर्वासा ऋषि को कह रहे थे। देखिए, शिष्य दुर्वासा ऋषि से कह रहे थे कि हम व्यर्थ ही युधिष्ठिर को भोजन तैयार करने को कह आए। हमारा तो पेट भरा हुआ है। इस समय तो हमारी भोजन करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। यही कह रहे थे बेटा, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो है द्रौपदी की सहायता करी थी। द्रौपदी विपत्ति में थी तो उसकी सहायता कर दी थी, तो उन्होंने यही चमत्कार किया था कि शिष्यों का किसी भी अपनी शक्ति के द्वारा उनका पेट भर दिया था और वो जो है वापस चले गए, युधिष्ठिर के आश्रम में भोजन करने नहीं आए थे। क्योंकि फिर वो क्या थे कि जब जो पांडव थे उनको नदी पर बुलाने आए कि भोजन करने चलो, तो वो उन्होंने मना कर दिया और वो नदी पर से ही अपने वापस गंतव्य स्थान पर जो है चले गए। ये चैप्टर था बेटा, इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।